Watch full episodes on Jio Hotstar. तुम बहुत झूठे हो लुल्लू। ऐसा कहकर तुमने मेरा दिल छन से तोड़ डाला मोना डार्लिंग। ऐसा क्या झूठ कह दिया मैंने? तुमने कहा था कि तुम मुझे गले की एक चेन दोगे, पर तुमने नहीं दिया लुल्लू। क्या तुम मुझे कंजूस समझती हो कि मैं तुम्हें चेन दूंगा? अभी रुको, माँ से मैं, त से तुम और च से ये रहा तुम्हारे गले में चेन। एक गाल छुआ, माँ कहती है कि एक गाल छूने से वो नहीं होती, मतलब शादी नहीं होती। ये मेरी तरफ से जूते। वाओ, सो स्वीट, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह। क्या सच में भूत होने का सुख ही अलग होता है? उहू। क्या बात है घेगो डार्लिंग, इतने इमरजेंसी में कॉलिंग? मैं कर रहा था चिलिंग। सुनो लुल्लू, तुमने भूतों का नियम तोड़ा है। तुम भूतों की शक्ति का प्रयोग करके लड़कियों का दिल जीतने चले हो? हाँ? अरे नहीं 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 घेगो डार्लिंग, मैं तो जस्ट चिल कर रहा था। आप प्लीज ऐसे गुस्सा मत कीजिए। चुप कर। भूत महाराज कुछ दिनों के लिए UGN मतलब यूनाइटेड घोस्ट नेशन के बैठक समारोह के लिए प्रेत लोग गए हैं, इसीलिए अभी सारी जिम्मेदारी मेरी है। भूत महाराज के आदेशानुसार आज से मैं तेरी सारी भूतिया शक्ति छीनता हूँ। हाँ, समझा? अरे घेगो डार्लिंग, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझसे बाय मिस्टेक हो गया घेगो डार्लिंग। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा और पार्क के बाहर भी कोई नहीं जाएगा। शाम होने से पहले हम फिर से बोर्डिंग स्कूल लौट जाएंगे, समझ गए सब? देख, अब जब मैं अपनी मर्जी से रह ही नहीं सकता तो फिर मरकर भूत बनने का आखिर फायदा ही क्या है? बिना खाए पेट ही हालत में बहुत ज्यादा खराब हो गई। झिंगा वाला लुल्लू से सीधे फकीर लुल्लू बन गया। चलो मटन पुलाव ना सही, ये रोटी का टुकड़ा ही काफी है। अरे चल छोड़ छोड़ छोड़, बौना होकर चांद छूने चला है। अरे नहीं नहीं नहीं, इस चांद के 2 टुकड़े हो गए। जब लाइफ में अमावस्या चल रही हो तो चांद के टुकड़े से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे वाह, थैंक यू ऊपर वाले, आपने रोटी के टुकड़े के साथ मेयोनीज भी भेज दिया। छे, कितनी बेकार सी दुर्गंध है, ये तो मेयोनीज नहीं लग रही। अरे तुझे रोटी मिली क्या ये करने के लिए? सभी बच्चे खाना खाने आओ, जल्दी से आओ, सब खाना रेडी है। ये मजा आया, मैं भागने में कामयाब हो गया। मुझे बोर्डिंग स्कूल के नियम अच्छे नहीं लगते। पूरा दिन घूमने के बाद भी कुछ खाने को नहीं मिला मुझे, और गला भी बहुत सूख रहा है मेरा। अरे वाह, क्या तो पानी के बदले रस रखा है। पेट भी भर जाएगा और प्यास भी मिट जाएगी। हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा लुल्लू। अगर अभी भूतों की शक्ति होती तो कब का उड़कर पेट से उतार लिया था। अब जब मैंने वो खो दिया तो कष्ट तो उठाना ही होगा ना। जा, अभी तुझे मजा चखाता हूँ मैं। मैडम, रवि फिर से भाग गया। मैं तो इस लड़के से परेशान हो चुकी हूँ। इस बात को लेकर 3 बार भाग चुका है वो। लालू भैया, कालू भैया, कालू भैया।
जाइए, ये रवि जहाँ भी दिखे उसे कान पकड़ कर ले आइए। मुझसे पंगा ले रहा है तू। अगर तू मेरी असली पहचान जानता तो भूतों के डर से पैंट में ही वो कर देता। अरे मैं किसी से भी नहीं डरता, तुमसे भी नहीं। अगर भूतिया शक्ति होती ना तो मैं तुझे अच्छे से बता देता कि लुल्लू क्या चीज है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब बचा हुआ झगड़ा बोर्डिंग स्कूल में जाकर ही करना। अच्छा हुआ, देखा ना मुझे तंग करने का नतीजा। मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा लल्लू। लल्लू काका, कालू काका, ये लड़का कभी बोर्डिंग स्कूल से भाग कर आया है। अरे नहीं, ये झूठ कह रहा है। वो सब बातें बाद में सुनेंगे, पहले तू हमारे साथ चल। जब कोई तुझे स्कूल से लेने आएगा तभी छोड़ेंगे तुझे। हाँ, तब तक तू हमारे बोर्डिंग स्कूल के नियमों के अनुसार ही रहोगे, समझो तुम? ओह, आहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक नन्हा सा भूत हूँ। अरे ओ घेगो अंकल, इतनी ठंड में क्या कोई इतनी सुबह का अलार्म लगाता है? मुर्गे की बांग अब मॉडर्न हो गई है। मुझे मुझे इतनी सुबह सुबह नहीं उठना है। नहीं। एक बार मेरी भूतिया शक्ति वापस आने दे रवि, उसके बाद मुझे ठंडे पानी से नहाने का बदला मैं जरूर लूंगा, कह देता हूँ तुझे। अच्छा बताओ बच्चों, अगर चांद एक है तो दो क्या है? हाँ लुल्लू बोलो। एक में एक चांद होता है तो दो में दो चांद होगा ना। मजाक कर रहे हो क्या? चलो अब बताओ, सूर्य का दूसरा नाम क्या है? हाँ लुल्लू बोलो। मैं नहीं, रवि। गुड, सूर्य का दूसरा नाम रवि है। वेरी गुड लुल्लू, बैठो। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब ये बताओ, शरीफे के पेड़ पर अगर तोता है तो अनार के पेड़ पर कौन है? मैम, अनार के पेड़ पर है घेगो। मेरे घेगो अंकल को अनार के पेड़ पर रहना बहुत पसंद है। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? जाओ क्लास के बाहर जाकर कान पकड़कर खड़े हो जाओ। नहीं, अब बहुत हो गया। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। कैसे भी करके मुझे इस जगह से निकलकर अपने पेट पर वापस जाना ही होगा। उसके बाद इस रवि को सबक सिखाऊंगा मैं। लुल्लू के साथ पंगा, पर कैसे है? नारियल के पेड़ के पत्ते को पकड़कर एक बार मैं उस पार कूद जाऊं तो अगली छलांग में सीधे भुसुंडी के मैदान में पहुंच जाऊंगा मैं, ठीक है? इस बोर्डिंग स्कूल में जब तक ये हरीलाल वॉचमैन है ना, तब तक भागने की बात ही भूल जाओ लड़के। बच्चों, आज हमारी बोर्डिंग स्कूल के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्पेशल खाना है और मेन्यू में है मटन और पुलाव। मजे से खाना। इस स्कूल में चाहे कितना भी कड़ा नियम क्यों ना हो, पर यहाँ का रहना, खाना, पढ़ाई ये सब बहुत ही बढ़िया है। मैं भूतों की शक्ति खोकर साधारण मनुष्य होते हुए भी बहुत खुश हूँ। ऊपर से क्लास में नई नई चीजें सीख रहा हूँ। मतलब साधारण इंसान होते हुए स्कूल के नियम मानकर रहने पर सुख से रहा जा सकता है। मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं आज से यहीं पर रहूँगा। ये लो, मैंने तो सजा दी है और लुल्लू वहाँ पर बहुत खुश है। नहीं 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 नहीं, ये तो भूतों के नियम का अपमान है। इंसान और भूत एक साथ नहीं रह सकते हैं। कैसे भी करके मुझे लुल्लू को वापस लाना ही होगा।
मैं माफी चाहता हूँ मैडम। हमारे स्कूल का छात्र लुल्लू आपके यहाँ भागकर चला आया है मैडम। अगर आप उसे वापस भेज दें तो आपकी बहुत कृपा होगी मैडम। हाँ बिल्कुल, वो लड़का काफी बदमाश है। इतने दिनों में ही 2 बार भागने की कोशिश की है। आप किस स्कूल से हैं? हाँ जी, वो स्कूल का नाम, अब हाँ याद आ गया, भुसुंडी मैदान का बोर्डिंग स्कूल। ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। वो देखिए, बातें करते करते ही लुल्लू चला आया। अरे गेगो डार्लिंग, आप लोग फुल्ली चेंज, पर मैंने तो पहचान लिया आपको। अरे ए लुल्लू, चलो चलो मेरे साथ चलो, तुम चलो मेरे साथ चलो, चुपचाप चलो, चल चल। अच्छा अच्छा, मैंने तुझे भूतों की शक्ति वापस कर दी है, ये ले तू। पर गेगो काका, मैं नहीं आऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता लुल्लू, तुम एक भूत हो। क्या कहा? भूत? ये नहीं हो सकता। तू भूत है और तू भूतों के साथ में ही रहेगा। भूत कभी भी इंसान नहीं बन सकता लुल्लू। मुझे छोड़ दीजिए काका। कुछ शिक्षा और नियम में रहकर अगर इंसान सुधर सकता है तो फिर भूत अच्छा इंसान क्यों नहीं बन सकता? मैं यहीं पर रहूंगा, मुझे मत ले जाइए गेगो काका, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहीं पर रहना है, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़िए ना। उड़कर चाहे कितना भी देश विदेश क्यों ना घूम लूं, पर मेरा मन अपने इस गांव को छोड़कर कहीं भी नहीं लगता है। चारों तरफ नरम ही नरम हरी घास, क्या बात है। और यहाँ की प्यारी बच्चियाँ मुझसे बहुत लाड करती है। सैक में अगर कभी मरकर भूत बन गया ना, पर इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे नहीं, सॉरी, मिस्टेक। आई एम ऑलरेडी भूत। लगता है दिन पर दिन मेरी मेमोरी थोड़ी खराब होती जा रही है। नहीं, ये भूलने से पहले जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। आज मुझे एक लड़की से मिलने जाना है। डिंक चिके डिंक चिके डिंक चिके। तुम मेरे दिल की धड़कन हो जाने मन, मैं तुम्हारे बारे में ही पूरा दिन सोचता रहता हूँ, और तुम हो कि मिलने आई नहीं कि माँ के पास वापस जाने के लिए छटपटाने लगी हो। इससे मेरा हार्ट दुखी हो जाता है रे। फिक्र मत करो लुल्लू, फिर से तो मुलाकात होगी ही। आज अभी मैं चलती हूँ, कल फिर से इसी वक्त मिलने आऊंगी, ठीक है? चलती हूँ। ये लो डार्लिंग, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, किताबों के बीच में रख देना। हाँ आज तो ये सुंदरियां मेरे दिल में तूफान लाती जा रही है, लाती जा रही है। तो फिर ये तय रहा, हाँ? हम कल शाम को फिर से मिलेंगे। हाँ। हाय हाय, ये तो कद्दू का फूल है। अरे ये तो गलती हो गई। गुलाब निकालते निकालते ये गलती से निकल आया है। कोई बात नहीं, आज इसके पकौड़े बनाकर खा लेना, कल शाम मैं तुम्हें गुलाब दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, कल शाम 5 बजे यहीं पर मिलेंगे। अरे वाह, आज तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में हूँ मैं। गेंद आ रही है और मैं छक्का लगा रहा हूँ। वाह, आज तो मिर्च के साथ पानी वाले चावल खाकर मजा ही आ गया। अब जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचकर उन पैसों से कुछ मीट खरीद कर ले आऊंगा। कितने दिनों से मीट नहीं खाया है।
अरे बाप रे, मर गया रे। ये यहाँ तो बाघ है। बचाओ बचाओ, बाघ बाघ। सब भागो भागो, दुकानें बाजार सब बंद कर दो, गांव में बाघ घुस आया है। सभी दरवाजे बंद कर लो, गांव में बाघ घुस आया है। सच में अगर भाग्य में ना हो तो कुछ भी नहीं मिलता। सोचा था कि 6 मारकर सेंचुरी करूंगा, पर इन बाघों के कारण मेरा सारा खेल खत्म हो गया और मैं आउट होकर ड्रेसिंग रूम में वापस चला आया। सोचा था कल उन लड़कियों के साथ डेट पर जाऊंगा, पर नहीं, इन बाघों ने आकर पूरे गांव को सुनसान कर दिया है। देखो, कोई डर के मारे घर से निकल ही नहीं रहा। अगर इन लोगों को नहीं भगा पाया तो मेरी सारी डेट विश्व कप की तरह हाथों से निकल जाएगी। पर आखिर इन्हें भगाऊं तो कैसे? मिल गया एक आइडिया। अरे जियो लुल्लू जियो, तुझे तो नोबेल मिलना चाहिए। ये बाघ जरूर खाने की लालच में जंगल से गाँव आए हैं। इन्हें इनका खाना खिलाकर ही यहाँ से भगाऊंगा मैं। खाने में नींद की दवा मिला दूंगा, उसके बाद ये बेहोश हो जाएंगे। बस उसके बाद आंखें खुलते ही जंगल में। इसे कहते हैं लोहे से लोहे को काटना। आज उन बाघों का इस गांव में आखिरी दिन है। मेरी डेट को रेड सिग्नल दिखा रहे हैं आज। अब तुम्हें ग्रीन सिग्नल दिखाकर गांव से भगाऊंगा मैं। अरे लुल्लू, तुम्हें नहीं पता कि गांव में बाघ घुस आए हैं? सब लोग घरों में घुसकर बैठ गए हैं और तुम बाहर निकल आए। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे और अपने मिलन का रास्ता आसान बना रहा हूँ री। रविवार की दोपहर को मीट खाकर सीधे गहरी नींद, मतलब बेहोश। अरे वाह भाई, शाबाश, बहुत दिमाग वाले हो तुम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाहुबली हूँ। इन दोनों बाघों को जल्दी से जल्दी जंगल में छोड़ कर आता हूँ। शाम को मुझे डेट पर भी तो जाना है। भाई, अगर इन बाघों को ऐसे कंधे पर उठा कर ले जाओगे तो तुम्हारे कंधे दुखने लगेंगे। तुम मेरी ठेला गाड़ी भी लेते जाओ, देखो तुम्हारे घर के सामने ही खड़ी है। थैंक यू काका। शुभ काम करते हुए पीछे से नहीं बुलाते। ओह, क्या बात है? अरे ये तो गड़बड़ हो गई है। भाग लुल्लू, वरना तू फिर से मर जाएगा रे। अब मत ही पूछो, उसकी वजह से ही बाघ फिर से गांव में वापस आकर उत्पात मचा रहा है यहाँ। वो दोनों बाघ शांत थे और कुछ दिनों से वो तो गांव में आ भी नहीं रहे थे। अब वापस आकर गांव के बकरे मुर्गे कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं वो। ये सब का सब उस लड़के की वजह से ही हो रहा है यहाँ। सभी मुझसे गुस्सा हैं। उन बाघों को हराकर अपना खोया हुआ सम्मान तुझे वापस पाना ही होगा लुल्लू। ये तेरी इज्जत का सवाल है। एक बहुत ही अच्छा उपाय सूझा है।
सारे लड़के मेरी तरह लड़कियों को देखकर लट्टू हो जाते हैं। कुछ और मना किया जा सकता है, पर लड़कियों की बात को कभी मना नहीं किया जा सकता। इसका मतलब वो दोनों बाघ भी बाघिन को देखकर जरूर पिघल जाएंगे रे। हाँ? अगर मैं बाघिन बनकर उन दोनों को जंगल में छोड़कर आया तो फिर हो गई मेरी जीत। क्या बात है। फिर उसके बाद ये लुल्लू बाघ अपनी बाघिन से मिल पाएगा। डिंकी चिकी डिंकी चिकी डिंकी चिकी डिंकी चिकी। मियाओ मियाओ मियाओ। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं आओ बाघ की मौसी नहीं, मुझे बाघिन बनना है। आओ आओ। लगता है वो दोनों यही कहीं आसपास ही हैं। आओ आओ। बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मुझे गुदगुदी ये रही है। बाघो। आओ आओ आओ। वो देखो, दो नहीं तीन तीन बाघ। सत्यानाश, अब क्या होगा? अब भागने का समय आ गया है लुल्लू। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? अरे भाग रे लुल्लू भाग, हो गया तेरा काम अब खत्म। बाघों के दिल में ऐसा दर्द दिया है कि ये लोग कभी गांव की तरफ नहीं आएंगे। कभी नहीं। आज से तू आजाद हुआ रे कलुआ। 12 साल तक तूने जेल की सजा काटी, अब सुधर जा, समझा? सही कह रहे हैं आप साहब, पहले मैं चोर था, अब साधु बन जाऊंगा। याद रखना, अगर फिर से तू कुछ करते पकड़ा तो सीधे लॉकअप में डाल दूंगा। हाँ। जैक एंजल सिप ले गया बड़ा मेंढक और मछली ले गई चील। ओह मैं बिफोर टाइम लैंड कर चुका हूँ, पर मेरी एयर होस्टेस कहाँ है? वो रही मेरी डार्लिंग कमिंग। रास्ते में काफी जैम लग गया था, शायद इसलिए तुम्हें आने में देर हो गई है ना? बिल्कुल भी नहीं, और आज से मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी लुल्लू। देव, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है लुल्लू। अगले हफ्ते मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है लुल्लू। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? कितनी मुश्किलों से एक डार्लिंग मिली थी, उसकी भी शादी तय हो गई रे। अब और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं लुल्लू, तुम मुझे भूल जाओ।
बेटी की शादी तय नहीं हो रही, बेटे की नौकरी नहीं लग रही, पति घर में देर से आता है, पत्नी बात नहीं सुनती है। प्यार, पढ़ाई, शादी से लेकर जीवन की सारी समस्याओं का समाधान तुम लोगों को मुझसे ही मिलेगा। अब बताओ किसे क्या समस्या है? मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है बाबा, कब तक मिलेगी जरा बताइए। मिलेगी मिलेगी। अपने बेटे से कहना कि वो दिन में सो जाए और पूरी रात जागे, एक ना एक दिन उसे नाइट गार्ड की नौकरी जरूर मिलेगी। आप त्रिकालदर्शी हैं बाबा, जब आपने कह दिया तो नौकरी जरूर मिल जाएगी उसे। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। मेरी बेटी की शादी अगले हफ्ते तय हो चुकी है। शादीशुदा जिंदगी सुखपूर्वक तो होगा ना? यही तो मैं ढूंढ रहा था। शादी नजदीक है, मतलब गहने वगैरह खरीदे होंगे, इसी मौके का फायदा उठाना होगा। तुझ पर मुसीबत आने वाली है, तेरे घर में चोरी हो जाएगी। क्या? हमें बचाइए बाबा। आज रात को ही पूजा करनी होगी। चिंता मत करो, चिंता मत करो। आज रात मैं तुम्हारे घर पूजा करने के लिए बैठूंगा, सारा इंतजाम करके रखना। साधु बाबा की जय हो। जय हो साधु बाबा की जय हो। जय हो। जरा मेरे बारे में भी कुछ बताइए बाबा। अरे ये तो वही लड़का है। अब तो तेरे चेहरे पर लिखा है कि आज सुबह तेरी प्रेमिका तुझे छोड़कर चली गई है ना? अरे अब्बा, आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, क्या बात है? साधु बाबा की जय हो। जल्द ही तुझ पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। अभी तुरंत 1000 रुपए देकर पूजा करवानी होगी, वरना तेरी जान खतरे में है। अच्छा, ये बाबा तो घोटाले वाले बाबा हैं। मैं तो ऑलरेडी मरकर भूत बन चुका हूँ, इतने सारे रुपए मेरे पास नहीं हैं। चल हट 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 यहाँ से, जरा हट जल्दी। तेरा तो हो गया ना, अब मेरी बारी है, समझा? मैंने सारा इंतजाम करके रखा है बाबा, अब आप पूजा शुरू कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, सबके सामने ये पूजा नहीं हो सकती है। जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, सो जाओ। सुबह में जाकर मेरी पूजा खत्म होगी। ओम क्रीम क्रीम सत्तात, तुम सब सो जाओ झटपट। उसके बाद होगी असली पूजा शुरू। शिष्य जाएंगे रसातल और फॉरेन टूर पर जाएंगे गुरु। अरे ये क्या अनर्थ हो गया, मेरी बेटी की शादी का एक हार चोरी हो गया। दुखी मत हो, सिर्फ एक हार ही तो चोरी हुआ है। अगर पूजा नहीं की होती तो चोर आकर पूरी अलमारी साफ कर देता। साधु बाबा ठीक कह रहे, ये मुसीबत साधु बाबा की वजह से थोड़े में टल गई। साधु बाबा की जय हो। चुनकर सबसे महंगा हार ही चुराया है चोर ने। अब शादी में अपनी बेटी को क्या दूंगी मैं? हाय रे हाय, क्या दूंगी? रोने की आवाज सुनकर चला गया, पर मामला क्या है जरा खुलकर मुझे बताएंगे? अरे अब क्या बताऊं बेटा, कल रात इनके घर से एक हार चोरी हो गया है। साधु बाबा ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, पर किस्मत से कल साधु बाबा ने रात भर जाकर पूजा की, वरना सारे गहने चले जाते। सच कह रहा हूँ, सारे गहने चोरी हो जाते। साधु बाबा रात भर जाकर पूजा कर रहे हैं? अरे इधर हार भी चोरी हो गया। ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब से इन पर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी मुझे। मेरे पति के धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है बाबा जी। रात को जाकर पूजा करनी होगी। हाँ, मेरी जमीन को लेकर केस चल रही है बाबा। सब ठीक कर दूंगा, पूजा का इंतजाम करो। मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, पर बाबा अब पूजा करवा के देखो। साधु बाबा की जय हो। साधु बाबा की जय हो। ये अच्छा उपाय निकाला है मैंने। रात को पूजा करूंगा और साथ ही चोरी भी। साधु बाबा पर कोई शक भी नहीं करेगा, इसलिए मेरे पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं है।
सुबह आपके बाप का घड़ा फोड़ दूंगा साधु बाबा। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो बेटा? आप चलिए तो सही, चोरी हुए शादी के गहने वापस मिल जाएंगे, गारंटी देता हूँ। लुल्लू, तुम ये सब क्या कर रहे हो? अभी तक कुछ भी नहीं किया है डार्लिंग, पर अब करूँगा। साधु बाबा की जय हो। बाबा बाबा, मेरे साथ ये क्या हो गया बाबा? क्या हुआ है? साफ साफ खुलकर बता। आजकल मेरे शरीर में बहुत ताकत आ गई है, किसी को भी सामने देखकर मारने का मन करता है। ये कैसी बीमारी है? अब ये देखिए, अभी मन हो रहा है कि आपको उल्टा लटका के झूलाए रखूं। तेरे बाप रे, मर गया। अब तो पकड़े जाने पर भी बहुत मार पड़ेगी मुझे। ये देखिए, जिनके घरों से जो कुछ चोरी हुआ है वो सब यहाँ पर है। ये कोई साधु नहीं है, ये जरूर कोई बहरूपिया है। हाँ। खबरदार, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है तू। खुद चोरी करके मुझे चोर बना रहा है तू। आप सब कोई भी इसकी बात का विश्वास मत करिएगा। हाँ, साधु बाबा, ये एक चोर है। साधु बाबा को चोर कहा? आज मार मार कर तेरा बुरा हाल कर देंगे। हाँ। छी 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 छी, अंत में साधु बाबा पर चोरी का इल्जाम लगाया। छी लुल्लू छी, मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुमने साधु बाबा को ही चोर बना दिया। I hate you। अरे ये क्या हुआ? यहाँ तो मैं ही उल्टा फंस गया। अब भागने से नहीं होगा, अब मुझे साबित करना ही होगा कि ये कोई साधु नहीं है। रुकिए जरा, रुकिए। आप लोग मुझे बाद में मारिएगा, उससे पहले मैं ये साबित कर दूंगा कि ये साधु वाधु कुछ नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। ये तू कैसे करेगा? हाँ, कैसे? मुझे देखकर आपने कहा था ना कि अगर 1001 रुपए देकर मैंने पूजा नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, कहा था। जो पहले ही मरकर भूत बन चुका हो वो फिर से कैसे मरेगा साधु बाबा? ए लड़के, ये सब क्या बोल रहा है तू? जी हाँ, मैं क्या साबित करूं? ये देखिए। अरे बाप रे बाप, ये तो सचमुच भूत है। भागो। इसका मतलब इतने दिनों तक मैंने भूत से प्यार किया था। बाप रे। अरे बाप रे, आखिर में मुझे भूत ने पकड़ लिया। पुलिस के खाते में तुम्हारा नाम देखा है मैंने। अब अपने असली घर लौट जाओ, तुम्हारे मामा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बच्चों। ये तू क्या कर रहा है लुल्लू? व्यायाम करके सुंदर बॉडी बना रहा हूँ, जिससे कि कोई भी लड़की मुझे रिजेक्ट न कर पाए। लुल्लू, तेरे नाम से एक पार्सल आया है, ये ले। मेरी शादी का गहना लौटाने के लिए धन्यवाद। शादी में कुछ बिरयानी बची थी इसलिए भेज दी है, इसे खाकर प्लीज मुझे भूल जाना, तुम्हारी प्यारी डार्लिंग। है ये क्या था? थैंक यू कहा या इंसल्ट की? कुछ समझ में नहीं आया मेरे। हैं? तेरी किस्मत सच में बुरी है लुल्लू, सच में बुरी है। सिर्फ बुरी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरी है। कुछ नहीं है किस्मत में मेरी। हाँ रे हाँ। झिंगो, हमारी खुशी की खबर सारे भूतों को बता दी जाए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, कल भूतों की कमेटी से भसुंडी के मैदान में तालाब के पास पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ नाचना, गाना, खेलना, कूदना, खाना पीना सब होगा। अरे वाह, पिकनिक होगी, पिकनिक होगी, हम जाएंगे, मजा करेंगे। कितने दिनों बाद हमारी पिकनिक होगी, मतलब कितने दिनों के बाद फिर से जी भर कर खाऊंगा। अरे बाप रे बाप रे बाप, क्या बात है लुल्लू, आज सुबह किसका चेहरा देखकर उठा था तू? पर भूत गणों, इसके साथ साथ एक दुख की खबर भी बताई जा रही है।
हमारे भूत भंडार में उतने रुपए नहीं है कि भव्य आयोजन करके बाजार से काफी कुछ मंगवा कर खाया जा सके। इसलिए हम सब पिकनिक में फल पत्ते खाकर ही खुशियाँ मनाएंगे। अब ये क्या बात हुई? इतने दिनों बाद पिकनिक होगी और मछली मटन भी नहीं बनेगा? चिकन के बिना जैसे बिरयानी अच्छी नहीं लगती, मछली मटन के बिना कोई पिकनिक भी अच्छी लगती है? अरे भूत गणों, हमने इसका एक उपाय निकाला है। हमारी पिकनिक इस तालाब के किनारे होगी, इसलिए उस तालाब से जो सबसे ज्यादा मछलियाँ पकड़ कर खाएगा वही होगा हमारी पिकनिक का विजेता। अरे वाह, क्या बात है? हाँ, क्या ये भूत अपने पिकनिक की खुशी के लिए हमें बलि का बकरा बनाएंगे? जल्दी से जाकर ये खबर मैं जलपरी को दे देती हूँ। जलपरी, सर्वनाश, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। क्या बात है, मुझे बताओ। अभी अभी मैं भूतों के मुंह से सुनकर आ रही हूँ। उन्होंने पिकनिक का आयोजन किया है और पिकनिक में वो लोग इस तालाब से मछली पकड़कर खाएंगे। अब हमारा क्या होगा? हम सब भूतों के पेट में जाएंगे। सर्वनाश, हम सभी खत्म हो जाएंगे। हम नहीं बच पाएंगे। तुम सब शांत हो जाओ। अभी दिमाग शांत करके एक उपाय सोचना होगा हमें। हमारे बचने का एक उपाय है। क्या तुम लोग लुल्लू को पहचानते हो? हाँ हाँ। उसे कैसे भी करके मेरे पास ले आओ, बाकी का मैं देख लूंगी। अरे लुल्लू, तू इतनी रात को इस तालाब के किनारे क्या कर रहा है? देख नहीं पा रहे हो क्या लल्लू? गेट टुगेदर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैच के पहले थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिस। तुझे जो करना है कर, मैं तो चला सोने। अरे वाह, मैंने तो छोटी सी मछली सोची थी, पर यहाँ तो लगता है कि कोई बड़ी मछली फंसी है। अरे बाप रे बाप रे बाप, मैं तो गया काम से। ए, तुम कौन हो नंदिनी? पहले कभी तो नहीं देखा। मैं तो सोचता था सिर्फ स्थलों पर ही रहती हैं, पर अब तो देख रहा हूँ कि जल में भी सुंदरियाँ रहने लगी हैं। पृथ्वी के 3 हिस्से में जल है और 1 हिस्से में स्थल। इसका मतलब जितनी सुंदरियाँ स्थल पर रहती हैं, इनके 3 गुना ज्यादा जल में रहती हैं। वाह, क्या बात है। सच में लुल्लू, तुम एक बहुत ही मजेदार इंसान हो। नहीं, मजेदार भूत हो। मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ जो इस तालाब में डुबकियाँ लगा रहा है। मैं तुमसे जल्दी से शादी करना चाहता हूँ। पर हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे लुल्लू। क्यों फिश डॉटर, मतलब मत्स्य कन्या? लुल्लू, मैंने सुना है कि तुम लोगों की पिकनिक में इस तालाब से मछलियाँ पकड़कर खाई जाएंगी, फिर तो हम सब भूतों के पेट में चले जाएंगी। नहीं डार्लिंग, तुम्हारी जगह लुल्लू के दिल में है। तो फिर एक काम करो, आज रात के अंधेरे में तुम हमें किसी दूसरे तालाब में छोड़ आओ। पिकनिक खत्म हो जाने के बाद हमें फिर लाकर यहीं पहुंचा देना। नहीं, यहाँ नहीं लाऊंगा। यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट मैं ससुर पेड़ पर ले जाऊंगा। क्या? ससुर पेड़ क्या होता है? दरअसल पेड़ ही तो मेरा घर है ना। हटो, बदमाश कहेंगे। आजा सिमरन, तेरा लुल्लू तेरा इंतजार कर रहा है। जी ले तू अपनी जिंदगी।
अरे ओ जलपरी डार्लिंग, मैं जानता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ, मुझे देखकर ही सारी लड़कियों की सांसें रुक जाती अरे हैं। बुद्धू, मैं इंसान नहीं मछली हूँ, पानी के बाहर सांस नहीं ले पाती। लुल्लू, मुझे जल्दी से पानी में डाल दो। सॉरी डार्लिंग, थोड़ी देर हो जाती तो सब गड़बड़ हो जाता। बांस के बगीचे में चांद निकला है, वो देखो दिल में मत्स्य कन्या के लिए प्यार जगा है, जैसे उस पर ये छोटी छोटी प्यारी मछलियाँ। अरे लुल्लू, कहाँ जा रही हो? लुल्लू, थोड़ा सा रुक जाओ डार्लिंग, क्लाइमेक्स अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर ज्यादा देर की तो हम सब खुद ही पानी में कूद जाएंगी। तुम लोगों को किस बात की जल्दी है? पर मुझे जल्दी है। रुको तुम लोग। मजा आ गया। अरे क्या बहुत सारी मछलियाँ हैं, किसने पकड़ा है? अरे ये सब सोचकर क्या होगा, जाल फेंक कर मछलियाँ चुराने के बदले आज ये पकड़कर रखी हुई मछलियाँ चुराएंगे। फिर से वही बात, चोरी। अरे हमने कब चोरी की? हाँ, बिना पूछे ली हुई चीज चोरी होती है। हमने कभी भी बिना पूछे कोई चीज लिए हैं क्या? ऐसे वैसे नहीं पूछे, सीधे हेड ऑफिस के बड़े बाबू से पूछ कर लेते हैं। ऊपर वाले, मैंने ये गहने लिए, ये लिया, वो लिया। जब ऊपर वाले से पूछ कर लिया तो फिर वो चोरी कैसे हुई? सही कहा, बहुत सारी मछलियाँ हैं। अगर बेचा तो इतने पैसों से हम एक हफ्ते तक बिना काम किए खा लेंगे। अरे जल्दी चलो वरना कोई आ जाएगा। ये क्या हुआ? थोड़ी देर क्या हो गई, पूरी की पूरी साइकिल मछली सही तालाब में डूब गई क्या? देखा ना, मुझे मदद करने को कहा और आधी मदद लेकर आधी नहीं, आजकल की मदद में भी 50% ऑफ है। कोई बात नहीं, जाकर थोड़ा सो लेता हूँ। मछलियों की इतनी साइलेंटली हेल्प की है कि मच्छरों तक का पता नहीं चल पाया। एक भी मछली नहीं मिल रही है। पिकनिक में मछली पकड़ने के बदले मक्खी मार रहे हैं। पता है मुझे क्या लगता है, पहले से खबर देकर किसी ने मछलियों को हटवा दिया है। हाँ। ये क्या, तुम लोग कौन हो? हम मछलियाँ थी, पर अब मरकर भूत बन चुकी है। हम सब इसी तालाब में रहा करती थी। अरे वाह 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 वाह, ये तो अच्छी बात है। ये तो भूतों की ही पिकनिक है। आओ आओ, तुम लोग भी आकर हमारे साथ खुशियाँ मनाओ। नहीं, हम खुशियाँ मनाने नहीं आए हैं, हम सब बदला लेने आए हैं। ये क्या बात हुई है? ये लोग यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो भी ऐसे उड़ उड़ कर। कैसा बदला? सरसों में जैसे भूत छुपा होता है, वैसे ही आप लोगों में बदमाश लुल्लू छुपा है। लुल्लू ने हमें आपके हाथों से बचाने के नाम पर मछुआरों को हमें देकर मोटी रकम कमीशन खाई है। हम लुल्लू को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लुल्लू मुर्दाबाद, नहीं छोड़ेंगे। अरे लुल्लू, है ना? इसका मतलब ये सब तेरा काम है। छी 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 छी, तेरी वजह से पिकनिक का सारा मजा किरकिरा हो गया है। हम लुल्लू को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये क्या हुआ? परोपकार का ये बदला मुझे भारी पड़ गया रे। अरे भाग लुल्लू भाग, वरना फिश फ्राई के बदले आज लुल्लू फ्राई हो जाएगा रे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। क्यों गया मैं हल्का होने? मछलियों को किनारे पर छोड़कर सीप ले गए मेंढक और मछलियाँ ले गए मछुआरे। अच्छा मालिक, ये बताइए, घर में काम करने वाली औरतों को मौसी कहते हैं, फिर मैं तो पुरुष हूँ, तो क्या आप मुझे मौसा कहकर बुलाएंगे? काम वाला मौसा? ओहो, बुद्धू के दिमाग की तो दादी देनी पड़ेगी। ये देखो कांड, अब तक
मुझे ये पता था कि बसों में और ट्रेनों में छिनतई होती है, पर आजकल तो यहाँ पेड़ की डाल पर भी होने लगी है। सुनो कौवा भैया, मेरी तरफ से बुद्धूराम के वीडियो को एक लाइक कर देना। हाँ फोन खो जाए तो फोन मिल जाता है री पगली, पर अगर दिल खो जाए तो वो नहीं मिल जाता। सिर्फ डायलॉग और डायलॉग। मेरे लिए डायलॉग लिखकर कितने लोगों का घर चलता है जानती हो क्या तुम? रहने दो, ये अंदर की बात है। मुख्य बात ये है कि मेरा घर कब बसेगा ये बताओ जरा। भैया ने कहा है कि वो मेरी शादी ऐसे लड़के से करेंगे जो सरकारी नौकरी करता हो। सरकारी हो या तरकारी, नौकरी तो मैं नहीं करने वाला। नौकरी करने का मतलब एक ही जगह अटके रहना है। लुल्लू है सुबह का वो, मतलब जिसे चाहकर भी रोक कर नहीं रखा जा सकता है, समझी? तुम रहो अपने वो के साथ, मैं तो चली। देखा ना कितनी छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती है। अरे जरा रुको तो, ये लो, ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कितना सुंदर है, ये मेरे लिए है। हाँ जी, शादी के बाद तुम मुझे इसी चेन से बांधे रखना। ठीक है, ऐसा ही करूँगी। अब चलती हूँ, वरना पिताजी गुस्सा करेंगे मुझ पर। इस दुनिया का नियम बहुत अजीब है, गोल्ड देकर सोना मिलती है। कितनी सुंदर चेन है, सच में लुल्लू की पसंद को मानना पड़ेगा। अब सोच रही हूँ कि पिताजी को लुल्लू के बारे में बता ही दूँ। अरे ये क्या, सोने की चैन कहाँ गई? हाँ, चोर 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 चोर। ये क्या कह रहे हैं? एक ही रात में 10 घरों में चोरी है? हाँ सर, मेरी शादी की अंगूठी। हाँ सर, मेरी पत्नी का मंगलसूत्र। मेरे कान के झुमके और मेरे सोने की चेन कल रात मैंने टेबल पर रखी थी, आज सुबह देखा तो वो गायब हो गई। रात को दरवाजे खिड़कियां तो सब बंद थे ना? दरवाजा तो बंद ही था, पर खिड़की खोलकर सोई थी, मगर खिड़की में तो जाली लगी है। वो कोई ऐसा वैसा चोर नहीं है सर, वो कैसे घर में घुसा और कैसे घर से निकला कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या बात है अंकल एंड आंटीज, एनी गड़बड़? लुल्लू तुम सत्यानाश हो गया। लुल्लू, तुम्हारी दी हुई सोने की चेन मिसिंग है। क्या कह रही हो? सच में ये केस सुनकर तो पूरा सूटकेस की तरह लग रहा है। ये तो कोई महाधूर्त चोर है। नो टेंशन नो फियर, लुल्लू इज हियर। मैं तुम्हारे सोने का चैन तुम्हें ढूंढ कर दूंगा डियर। तुम पकड़ोगे चोर को? शैतान लड़के कहीं के। अब थाने से लेकर रास्ते के हर एक मोड़ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, चोर बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। सुबह सुबह इतनी बड़ी बेइज्जती, पुलिस से पहले लुल्लू चोर को पकड़ कर दिखा देगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। हाँ, आज आने दो उस चोर को, ऐसा मजा चखाऊंगा। कहाँ है चोर? है अभी तक तो आया ही नहीं, आधी रात भी हो गई है। लगता है आज वो चोर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ मैं। अरे ये तो फोन चोर कट है। अच्छा समझ गया। यहाँ तो पूरा घोंसला खजाने से भरा हुआ है। पुलिस रास्तों पर सीसीटीवी लगाएगी,
मतलब कुछ दिनों में सभी ये जान जाएंगे कि ये चोर का नहीं कौवे का काम है, जिनके गहने चोरी हुए हैं। अगर वो लोग गुस्से में आकर कुछ कर बैठे तो फिर माँ ना रहेगी ना बच्चे हैं। नहीं लुल्लू नहीं, तुझे कैसे भी करके माँ और बच्चों को बचाना ही होगा। अरे आज से लुल्लू और चोर मौसेरे भाई हैं। मिल गया उपाय। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट करना ही होगा। आपको चोर को पकड़ना ही होगा। मजाक चल रहा है क्या? अच्छा शांत रहिए। अब आप लोग शांत हो जाइए। सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं, बहुत जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। हम वो सब कुछ भी सुनना नहीं चाहते। मेरे घर से कल भी सोने के कंगन की चोरी हुई है, वो भी वापस चाहिए। अरे ये तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया। सभी के गहने लौटा दिए जाएंगे। क्या कह रहे हो भाई, सच में? अरे ये क्या, तू यहाँ पर फिर से आ गया? मैं केस सॉल्व करने के बाद ही आया हूँ यहाँ पर। अच्छा ऐसा है क्या? कैसे सॉल्व किया जरा बता। हाँ, हमें भी जानना है। ये महान काकू बाबा का काम है। काकू बाबा? कौन है वो? कहाँ के साधु हैं? आज से 1784 मतलब 1784 साल पहले साधु थे, अब तपस्या करके कौवा बन गए हैं। अरे नहीं, कान के बीच में रोकिए मत प्लीज, रोमांच चला जाता है। हाँ, उसे कहने दिया जाए सर। थैंक यू। हाँ तो मैं ये कह रहा था, काकू बाबा को भविष्य देखकर ये पता चल जाता है कि एक बहुत ही बड़ा डकैत आज रात इस शहर को लूटने वाला है। उसे रोकना किसी के बस का काम नहीं है, इसलिए काकू बाबा ने अब आपकी सारी संपत्तियाँ अपने पास संभाल कर रखी है। आज रात को जब डकैत आकर खाली हाथ वापस लौट जाएंगे, उसके बाद काकू बाबा आप सबकी संपत्ति तुरंत लौटा देंगे। चुप, एकदम चुप। उस डकैत को पकड़कर मैं जेल में डाल दूंगा और साथ ही तुम्हारे काकू बाबा को भी चोरी के अपराध में सीधा कोर्ट ले जाऊंगा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर लगता है आज रात को पुलिस बनाम डकैत का एक बड़ा कांड होने वाला ही है, समझे? ये कोई ऐसा वैसा डकैत नहीं है, लुल्लू डकैत है, समझे? सोने गहने जो कुछ भी है सबको जल्दी से बाहर निकालो, चलो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सच कह रहा हूँ। सारे गहने पहले ही चोरी हो चुके हैं। घर में कुछ भी नहीं है, अगर यकीन ना हो तो देख लीजिए। जो कुछ भी था वो सबके सब काकू बाबा ले गए। अरे बाबा, हमारे पास सोना गहना कुछ भी नहीं है, सब कुछ काकू बाबा के पास है। अब बाकी कहाँ जाएगा डकैतों के सरदार? चलो इसे गिरफ्तार करो। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। काकू बाबा की वजह से आज तुम लोग बच गए हो। अरे नहीं, उस शैतान लड़के ने तो एकदम सही कहा था। जय हो काकू बाबा की जय हो। मैंने कहा था ना सर कि डकैत सरदार को रोकना किसी के बस का काम नहीं है। ये स्वयं काकू बाबा की भविष्यवाणी है। हाँ भाई, तुमने सही कहा था। काकू बाबा की वजह से हमारे गहने डकैतों के हाथ नहीं लगे। हाँ, अब काकू बाबा से कहिए हमारे गहने हमें वापस कर दे। एक मिनट, उड़कर जाऊं या पेड़ पर चढ़कर जाऊं? उड़कर जाने पर अगर सभी डर गए तो चढ़कर ही जाता हूं मैं, ठीक है? अरे डरो मत, मैं लुल्लू लुल्लू तेरा मौसेरा भाई। तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, उल्टा तुझे बचाया है मैंने। चल दे दे भाई, अब सारे के सारे सोने गहने लौटा दे। ऐसी कहानी सुनाई है कि कोई भी तुझे कुछ भी नहीं कहने वाला। हाँ शाबाश, पुलिस जो नहीं कर पाई
वो तुमने करके दिखाया है लड़के। तुम्हारा नाम क्या है? मैं सिर्फ लुल्लू। एलोपैथिक हो या होमियो, सारे रोगों का इलाज जानता है ये रोमियो। शाबाश लुल्लू, शाबाश, तुम ही मेरे हीरो हो। किसी को साइलेंटली हेल्प करके जो शांति मिलती है, वो शांति सबको ये करके ही मिलती है। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.